बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जैसे कि आपने देखा कि कोविड-19 यानी क्योंकि ये 2019 के आखिरी हम देख रहे हैं कि मंथ में तकरीबन शुरू हुई, चीन वुहान से शुरू हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो कुछ भी नहीं है और उसकी हकीकत से जो है वो आंखें चुराना किस हद तक ठीक है या गलत है। अब पोजीशन इस हद तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर की अगर आपने देखी होगी जो समरी पंजाब हुकूमत को भेजी गई, उसमें ये कहा गया कि 14% जो उसमें रेशो निकाली गई है और शायद ही ये कहा गया कि कोई टाउन ऐसा हो लाहौर का जहां कोई मुतासर ना हो। और उन्होंने एक रफ़ एस्टिमेट जो बताया है कि तकरीबन 7 लाख जो आवाम है लाहौर की शहर की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि वो तकरीबन मुतासर हो चुकी है और समरी भेजी थी लाहौर यानी सीएम को। उसके साथ साथ कुछ रियलिटी यानी जो अभी भी लोग ये समझते हैं कि जनाब ये कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है और जो कुछ होता रहा है। हमने देखा कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसने तबाही जो है वो मचा दी है। अभी सूरत हाल आपके सामने है, मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं आपको वो नाम बताऊँगा कि जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन जो हमारे बड़े यानी फेमस करैक्टर्स जो हैं वो अभी तक कोरोना वायरस का शिकार हुए, कुछ की डेथ हो चुकी है और कुछ अभी इससे लड़ रहे हैं। इसी तरह दुनिया भर में यानी कौन कौन सी शख्सियात जो हैं वो कोरोना वायरस से अभी लड़ रही हैं और कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो डेथ जिनकी हो चुकी है, ताकि देखने वाले, सुनने वाले और वो लोग जो ये समझते हैं कि कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है उनको उन तक हकीकत पहुँच सके। मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखूँगा और हमारी जो रिसर्च टीम है इसकी उस दाद के लिए मैं यही चाहूँगा कि आप हमारे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली हमारी रिसर्च जो है या स्टोरी और कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो इशू है वो आप तक पहुँच सके। बात कर लेते हैं जी। एक तो पहले से पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में 4 अरकान असम्बली जिनकी डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस के हवाले से और अभी 20 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। मैं आपको तमाम के नाम और एरियाज़ भी बताऊंगा और जो जिनकी डेथ हुई है वो भी आपके सामने रखता हूं। इसी तरह अगर हम बात करें तो दुनिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो ऐसे कई ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म, प्रेसिडेंट, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, इस लेवल के यानी आला हुकाम जो हैं किसी भी मुल्क के, वो भी कोरोना वायरस के हवाले से वो मुतासरीन में शामिल हैं या उनकी कोरोना वायरस के हवाले से डेथ हुई है। मैं कुछ नाम आपके सामने रखता हूँ, वो ज़रा आपके लिए आसानी हो जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है पहले मैं आपके सामने वो रख लेता हूँ। सिंध में यानी पंजाब पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त टोटल जो सूरत हाल है पाकिस्तान में वो यानी 81,000 मुतासरीन की तादाद पहुँच चुकी है। कहा जा रहा था कि जनाब 15 जून तक हो सकता है कि लाख को क्रॉस करे, लेकिन जो बदकिस्मती ये रही कि लास्ट जो 15-20 दिन रहे जिसमें हमने देखा कि एक भरपूर सोशल गैदरिंग हुई, ख़वातीन भी बाज़ारों में रही, रश आपके सामने था। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर तमाम बड़े शहरों में अभी जो सूरत हाल है, जो इंकशाफ किया जा रहा है कि वो हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और बच्चों में भी जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सिर्फ मैं अगर आपको बताऊँ सिंध में 1100 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। अभी जो सूरत हाल है यानी एक तो पूरी तादाद 81,000 जो सरकारी दादुशुमार के बताई है, लेकिन मसलसल आप देख रहे हैं कि अब तादाद हज़ारों में चली गई है। कभी चंद होते थे, फिर सैकड़ों में गई, हज़ारों में गई, अब 4,000 यानी से क्रॉस कर चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 4,200 केसेस सामने आए हैं। इसी तरह अमवात जो हैं वो 1,700 तक पहुँच चुकी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में 70 यानी लोग में अजल बन चुके हैं कोरोना वायरस के हवाले से। दुनिया भर की बात करें जो आपने देखा होगा WHO ने भी एक फ़िगर दिया था कि जनाब 1 करोड़ों में हम जाएगी मुतासरीन की तादाद और लाखों में तादाद जो है वो अभी आपके सामने है। इस वक्त जो सूरत हाल है 65 लाख से ज़ायद मुतासरीन इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें इस वक्त जो अमवात हो चुकी हैं वो 3,85,000 यानी अमवात हो चुकी है। 4.25 लाख अमवात जो है वो हो चुकी हैं। और इसी तरह गुज़श्ता अगर 24 घंटों की बात करें तो अब बात हज़ारों में पहुंच चुकी है, अब सैकड़ों में नहीं है। जो लोग ये समझते थे
कि क्या कोरोना वायरस हकीकत है नहीं है। शुरू में तो हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे ममालिक भी शायद चीन की तरफ देख रहे थे, चीन पे इल्ज़ामात लगाते थे। अब चीन में तो आप देखते हैं कि तमाम सरगर्मियाँ ओपन हो चुकी हैं, लेकिन पूरी दुनिया दूसरी तरफ बदतरीन इस वक्त कोरोना वायरस की शिकार हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त पीक पे नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जून का जो मंथ है और जुलाई का मिड जो है ये यानी इस पीक को छू रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि आए रोज़ केसेस बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और ये कहा जा रहा है कि SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, और फिर लॉकडाउन की जो नरमी थी उसको यानी बुरी तरह से SOPs को ना फॉलो करके कानून की धज्जियाँ भी उड़ाई गई, और इस वायरस का शिकार अफराद जो हैं उनकी तादाद बहुत हद तक बढ़ गई है। जब बच्चों में और ख़वातीन में वायरस की तस्दीक हो चुकी है मैक्सिमम, तो उससे बाकी मेंबर्स का बचना बहुत मुश्किल हो चुका है। आज सिर्फ जेलम की मैं बताऊं तो एक ही घर के 24 अफराद जो है जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। एक ही ख़ानदान, एक ही घर। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं जो लाहौर सिटी की बात की गई है कि लाहौर सिटी में सिर्फ 7 लाख के करीब यानी हो सकते हैं मरीज़। इसी तरीके से तमाम बड़े शहरों में पोजीशन है। कराची जो अंदरून कराची है उसके हवाले से अगर बात करें तो फैक्ट्स एंड फिगर कहीं और तरफ चल पड़ता है। अभी भी पाकिस्तान में वो स्टैंडर्ड टेस्टिंग का भी नहीं है, और वो मयार या वो स्टैंडर्ड के साथ साथ टेस्टिंग फैसिलिटी भी उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए, जो रोज़ाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। और ये मुतालबा किया जा रहा है कि बहुत से गरीब लोग हैं जो टेस्टिंग फैसिलिटी जिनके पास नहीं है, जो पैसा नहीं रखते, वो उनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, खाने पीने के लिए सामान नहीं है, तो वो टेस्टिंग के लिए कैसे करेंगे। तो अगर हुकूमत टेस्ट फ्री कर दे तो फिर तो आप देखेंगे कि यही तादाद लाखों में जाएगी। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन मैं आपके सामने रखता हूँ आज भी मुस्लिम लीग नून के जो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली चौधरी शौकत मंजूर जो हैं चीमा, वो कोरोना वायरस के हवाले से उनका इंतकाल हुआ है। वज़ीराबाद से उनका ताल्लुक़ था। आज यानी 3/6/2020 को उनकी डेथ हुई है। बाकी लोगों के मैं आपके सामने रखता हूँ, यानी जो लोग बड़े लोग जो मुख्तलिफ ममालिक में, फिर मैं पाकिस्तान के हवाले से भी बताऊँगा। एक तो फ़िरोज़ुद्दीन फ़िरोज़, आपने नाम सुना होगा, अफ़गानिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर हैं। 7 मई को कोरोना वायरस का वो शिकार हुए। इसी तरह कारमेन हैं, ये पीस के डिप्टी, ये स्पेन के जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर इसी तरीके से मोनाको के शहज़ादे जो हैं जनाब प्रिंस अल्बर्ट, वो भी कोरोना वायरस का शिकार हुए। यूरोपीय यूनियन के जो चीफ़ हैं ब्रेक्ज़िट नेगोशिएशन के हवाले से, माइकल बार्नी, वो भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। ब्राज़ील के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो भी जनाब इसका शिकार हुए हैं। जापान के फ़ुटबॉल एसोसिएशन के हेड, डिप्टी हेड जापान ओलंपिक कमेटी के, वो भी कोरोना वायरस का शिकार हुए। और आपको पता है कि फिर ओलंपिक्स जो है वो मुलतवी भी कर देगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, ज़ाहिर है बहुत बड़ी खबर थी, बोरिस जॉनसन, आल्दो के वो सर्वाइव कर गए, वो रिकवर किए उन्होंने, लेकिन वो भी इसका शिकार रहे। इसराइल के वज़ीर सेहत और इनकी एहलिया जो है वो भी इसका शिकार रहीं। ईरान के असम्बली के जो स्पीकर हैं वो भी जो शिकार रहे। और CNN न्यूज़ एंकर्स जो हैं कुछ हुए हैं, उनमें से चंद के नाम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इंडियन एक्टर जो है वो किरण कुमार जो है वो भी इसका शिकार रहीं। वाजिद ख़ान एक बहुत बड़ा नाम था, बड़ी कम उम्र में, कहा जा रहा है कि उनकी उम्र जो है वो 40 से 42 साल की थी शायद। वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और उनकी भी डेथ जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से हुई। फिर इसी तरह इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है उसके जो 12 तादाद है खिलाड़ियों की जो अभी तक हो चुके हैं, कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तानी शख्सियात की बात करें, जो लोग ये कहते हैं कि अभी तक कोरोना वायरस नहीं है, तो इन लोगों से पूछ लें, क्योंकि ये लोग आप देख भी सकते हैं, कहीं से मुलाकात भी आपकी हो सकती है। फैसल ईदी हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और ईदी फाउंडेशन, और अब्दस्तार ईदी मरहूम उनके ये साहबजादे हैं। ये कोरोना वायरस के हवाले से ये इनको भी तशख़ीस हुई। फिर इसके साथ असद कैसर, आपको एक इल्म होगा कि उनके और उनकी 2 बेटियों को जो है वो कोरोना वायरस के जो वो मुतासरा थे, उनका पॉजिटिव आ गया था। उसके बाद ज़ाहिर है इन्होंने रिकवर किया। सिंध के वज़ीर ग़ुलाम मुर्तज़ा बलोच जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं कोरोना वायरस के हवाले से, वो भी ख़बर की तस्दीक हो चुकी है। इसी तरह मौला बख्श चांडियो, पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी मुतासरा यानी शख्स में शामिल हो गए हैं। वो कोरोना वायरस के हवाले से अगर हम बात करें मुतासिरीन में शामिल हो गए हैं। रुकने कौमी असम्बली मुनीर खान जो उरकज़ई हैं, कोरोना से सेहतयाब हुए,
कुछ लेकिन कह रहे हैं कि उनको दिल का दौरा पड़ा है और वो उनकी डेथ हो गई है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि वो दिल का दौरा पड़ने नहीं पड़ा बल्कि कोरोना वायरस से उनकी डेथ हुई है। लेकिन मिले जुले हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बात तस्दीक हो गई है कि पहले वो कोरोना वायरस के मरीज़ थे। इसी तरह आगे चलते हैं। साबिक फर्स्ट क्लास जो क्रिकेटर हैं रियाज शेख, उनको भी कोरोना था और कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हो गया। निदा यासर और यासर नवाज़ बहुत बड़े नाम हैं, ये भी अभी कोरोना वायरस के हवाले से अपने आप को इन्होंने क्वारंटाइन किया हुआ है। डायरेक्टर जनरल PDMA, ठीक है जी, ये भी कोरोना वायरस का शिकार हैं। PTI के रुकन असम्बली जो हैं मियाँ जमशेदुद्दीन काकाखेल, ये कोरोना वायरस के हवाले से इनका पॉजिटिव आया था, उसके बाद ये भी कोरोना वायरस के साथ लड़ते रहे, लेकिन फाइनली इनका इंतकाल हुआ। शहीन रज़ा पंजाब असम्बली की मेंबर थी, उनका जो है वो इंतकाल हुआ। इसके साथ इब्रार हक जो हैं उनको अभी तक पॉजिटिव है, उनका केस अभी जो है वो यानी मौजूद है, बातें उस पर हो रही हैं कि वो भी उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है। इसी तरीके से दुनिया के बहुत से नाम हैं, यानी मेरे पास जो रिसर्च है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी रिसर्च टीम का, और आप ज़ाहिर है जब कमेंट्स करेंगे या आप सब्सक्राइब करेंगे या इसको शेयर करेंगे तो फिर उनकी हौसला अफजाई भी होगी, तो मज़ीद अच्छी ख़बरें या अच्छी रिसर्च आपके सामने जो है लाई जा सकेगी। ऑस्कर विनिंग एक्टर जो हैं जनाब, अवार्ड विनिंग एक्टर हैं टॉम हॉक्स, बड़ा नाम है, और उनकी वाइफ जो हैं रीता विल्सन, उनको भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, यस, ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स पीटर डुटन उनका नाम है, उनको भी कोरोना वायरस हुआ है। इसी तरह कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उनकी वाइफ को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, आपको पता है। ब्राज़ीलियन जो है वो प्रेसिडेंट जो है उनको भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। इसी तरह इटालियन नेशनल फुटबॉलर हैं जनाब, उनको भी हुआ। फिर नेडाइन जो थी हेड मिनिस्टर थी UK की, हेल्थ मिनिस्टर थी, उनको भी कोरोना वायरस हुआ। फ्रेंच कल्चर मिनिस्टर थी जनाब फ्रैंक रिस्टर, वो भी इसका मरीज़ यानी मुतासरीन में शामिल है। और इसी तरीके से जो इटालियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सल्वाटर फरीना इनका नाम है, क्योंकि इटली तो आपको पता है कि किस हद तक हुआ कि उसके चीफ ऑफ स्टाफ को भी हुआ। फिर ब्रिटिश एक्टर हैं बॉलीवुड सिंगर कोनिका कपूर, ठीक है, उनको भी हुआ। इस तरह ब्रिटिश एक्टर हैं, बड़ा नाम है इदरीस अल्बा, वो भी जनाब इसके मुतासरीन में शामिल हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स बहुत से लोगों ने देखी होगी, इसके जो एक क्रिस्टोफर हैं, इसके जो करैक्टर हैं, बड़ा अहम करैक्टर था, वो भी हुए। और ईरान के वाइस प्रेसिडेंट जो है इसहाक जहांगीरी, और इसी तरीके से जो हैं स्पेन की मिनिस्टर इक्वालिटी जो अरीन मोंटिनो थी, उनको भी हुआ। बरतानवी शहज़ादा जो है प्रिंस चार्ल्स, आपको पता है कि वो भी जनाब इसके मुतासरीन में शामिल हैं। ये है वो लोग जो कोरोना वायरस के हवाले से जो अभी जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो यानी सेहतयाब हो चुके हैं। अब ये सारी सूरत हाल वो मैंने आपके सामने रखी, और आपसे गुजारिश होगी कि अपने दाएं बाएं देखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और घर से बग़ैर किसी मकसद के बाहर ना जाइए। और इस वक्त पीक पे हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो मौजूद है। ख़ुसूसी तौर पर जो एक तशवीश ज़ाहिर की जा रही है, इंकशाफ हुआ है कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो पहले नहीं थी, बच्चों की एक बड़ी तादाद, यानी सिर्फ कराची की मैं अगर बात करूँ तो सिंध में 1100 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह लाहौर में आपके सामने है, वज़ीर आला को समरी भेजी गई है। और इस तरह आप कोयटा, पेशावर, तमाम बड़े शहरों की अगर बात करें, वहाँ पर जो अभी देखा जा रहा है, उसके बाद आपसे वो डाटा शेयर भी किया जाएगा। आज तक इतना ही, लेकिन उन लोगों के लिए आगे शेयर भी कीजिए, ताकि जो ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस अभी है ही नहीं, या ये एक प्रोपेगेंडा है, या ये कहा जा रहा है कि जनाब ये कुछ भी नहीं है, ये डराया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, मैंने ऐसी बातें सुन रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो जो दूसरे लोग होते हैं उनको भी कोरोना वायरस शो करके तो पैसे ले रही है। तो इस तरह की जो लोगों की बातों पे बिलीव करने के बजाय अगर आप ख़ुद सर्च करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनको कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, बाकायदा तौर पर हॉस्पिटलाइज रहे, वो सर्वाइव नहीं कर सके और उनकी डेथ हो गई। और अभी बहुत से लोग हैं, आपके दाएं बाएं भी बहुत से लोग आपको नज़र आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट 15-20 दिनों से ईद के नाम पर जो कुछ होता रहा वो इंतहाई अफसोसनाक रहा, उसका रिज़ल्ट आज हम फेस कर रहे हैं। आज तक इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ।